नागनेश गांव की अमृतबाई। नागनेश गांव के ब्राह्मण अमृतबाई श्रीहरि की अनन्य भक्त और उपासक थी। मायके में सत्संग के संस्कार मिले थे और गढ़ड़ा भी जाती थी, जिससे लाडूबा के संग से धर्म और नियम के प्रति दृढ़ता आ गई थी। उनका जीवन धर्म और भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। धार्मिक आचरण का निरंतर पालन करती थी। विवाह के बाद ससुराल आई। उनका ससुराल ऐसा था जहाँ व्यसन, अधर्म और कुसंस्कारों से भरे लोग रहते थे। ससुर शराब पीते थे। सास को चाय और बाजार का खाना चाहिए ही होता था। पति तंबाकू और बीड़ी के बिना रह ही नहीं सकते थे। ब्राह्मण के घर में अब्राह्मण आचरण वाले लोग थे। इसके विपरीत अमृतबाई सत्संगी नियमों का पालन करने वाली थी। उन्होंने ससुराल आकर भी मायके के सत्संगी रहन सहन और नियमों को नहीं छोड़ा। उपासना और नियम पालन में दृढ़ बनी रही। ससुराल में तो लहसुन प्याज के बिना किसी का काम नहीं चलता था। गालियां देना और असंयमित बोलचाल वहाँ आम बात थी। अमृतबाई लहसुन प्याज नहीं खाती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान पूजा पाठ के बाद ही रसोई में प्रवेश करती। पानी, दूध, घी, तेल सब छान कर इस्तेमाल करती। भोजन बनने के बाद पहले भगवान को थाल अर्पित करती। इस तरह कुसंग में रहते हुए भी सत्संग की अपनी धारा चालू रखी। शुरुआत में तो ससुराल वालों ने उन्हें देखा और नज़रअंदाज किया। फिर तो ताने और उल्हानों की बौछार शुरू हो गई। ऐसे ढोंग मत करो, ये सब साधु बाबाओं का काम है, हमारे घर में ये सब क्यों। धीरे धीरे ससुराल वाले अमृतबाई के नियम पालन से चिढ़ गए। उनके पीने के पानी में लहसुन प्याज मिला देते, आटा भी उसी पानी से गूंथते। वे भजन करती तो उन्हें परेशान किया जाता। अमृतबाई भूख प्यास सहते हुए भी भगवान का स्मरण करते हुए घर का काम करती। पति मारपीट करता, घर में बंद करके रखता, बाहर जाने नहीं देता। ये सब हर दिन की बात हो गई थी। एक बार 2-3 दिन तक उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। उनका अंतर्मन भगवान को पुकारने लगा। भक्तवत्सल भगवान ने उनकी पुकार सुनी। उसी रात श्रीहरि ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और नागनेश गांव पधारे। अमृतबाई के कमरे में आकर बोले, अमृतबाई उठो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। अमृतबाई ने कहा, महाराज, मैंने 2-3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। शरीर पूरी तरह से अशक्त हो गया है। बाहर भी कैसे आऊं? बाहर से तो दरवाज़ा बंद है। महाराज बोले, हमें सब पता है, तुम उठो और हमारे पीछे पीछे चलना शुरू करो। अमृतबाई लड़खड़ाते कदमों से उठी और धीरे धीरे चलने लगी। तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उनके निकलते ही अपने आप बंद भी हो गया। गांव के द्वार पर पहुंची तो वहां का चौकीदार नींद में डूबा हुआ था। उधर सुबह हुई तो सास ने चिल्लाया, अमृत, कितनी देर तक सोती रहेगी? ये सब काम कौन करेगा? उठ। कमरा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अमृतबाई वहाँ थी ही नहीं। पति और बेटे को उठाकर खोजबीन शुरू की गई, पर वे कहीं नहीं मिली। कुएं और तालाब भी देखे, वहाँ भी नहीं थी। चौकीदार से पूछा, मायके में पूछताछ कराई गई, वहाँ भी नहीं थी। कुछ समय बाद खबर आई कि अमृतबाई तो गढ़ड़ा पहुँच गई है। वहाँ वे मोटीबा के साथ रह रही है और भगवान स्वामी नारायण का भजन कर रही है। ये वही अमृतबाई थी जो भजन करते करते 80 वर्ष की आयु में अक्षरधाम पधार गई। जय श्री स्वामी नारायण।